हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियां। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है गंगा। जो जमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी गंगा की सहायक नदी जमुना और सोन दोनों हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो जमुना है। और चंबल जो है तो जमुना की सहायक नदी है। यहाँ मैप में हम थोड़ी देख लेते हैं, ये गंगा बह रही हैं, यहाँ से ये गंगा निकल रही हैं, और गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ जमुना, और ये सोन यहाँ बिहार पटना से मिल रही इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे छोटी नदी का क्या नाम है? तो इनका राइट आंसर है अरवली नदी नाम है, और ये राजस्थान में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। यहाँ ब्रह्मपुत्र नाम है, यानी जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी की बात करें तो वो गंगा है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है गोदावरी। जमुना और सोन के बारे में हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है जमुना। कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है चंद्रभागा। ये जो चंद्रभागा एक नाम है, तो ये दो नदी, एक नदी है चंद्र और एक नदी है भागा। ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, हिमाचल प्रदेश की चंद्रभागा नदी है, और वहीं से ये चिनाब नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी, यानी जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी नदी की है? तो सिंधु नदी की है, और सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों जो है तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है सोन। जैसे कि यहाँ हम गंगा नदी का नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन देखें तो ये गंगा नदी है, यहाँ से बहती हुई जा रही हैं, और यहाँ गंगा नदी जो है तो गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। यहाँ ये जमुना नदी है जा रही हैं, और ये सोन, तो सोन किस दिशा में बह रही है? उत्तर की ओर जा रही है। तो गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर कौन सी नदी बह रही है? तो सोन बह रही है, जबकि जो ये जमुना है ये इधर पूर्व की ओर जा रही हैं बहते हुए। और इनकी सहायक नदियां, इसके बाद यहाँ जमुना की सहायक नदियां दिखाई दे रही हैं, जो चंबल है, सिंध है, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं, और ये जो सोन और टांस हैं ये बिहार की नदियां हैं। और गंगा की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब, महानंदा, ये सब नदियां गंगा की सहायक नदी हैं। और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील से होता है, और यहाँ से ये बहती हुई पूरब दिशा की ओर निकल के बहती हुई यहाँ अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पहाड़ी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती हैं, और भारत में इनको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और यहाँ तिब्बत में इन्हें सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब ये यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो यहाँ जमुना कहते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और फिर जब ये दोनों की धाराएं मिल जाती हैं यहाँ मिक्स, तो फिर इसे मेघना कहते हैं। यहाँ ये मेघना नदी हो गई। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? पहला है गंगा, दूसरा कावेरी, तीसरा है महानदी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी गंगा। आप लोगों को पता ही है कि सुंदरवन डेल्टा जो है तो गंगा नदी पे ही है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इनका राइट आंसर है कोसी नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है।
और ये घाघरा, जमुना, सोन ये सब सहायक नदियां हैं गंगा की। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका राइट आंसर है हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। यहाँ देख लीजिए, ये नर्मदा नदी जो तो विंध्य और सतपुड़ा इन दो पर्वत, यानी ये ऊपर वाला जो है ये है विंध्य और इधर है ये सतपुड़ा, और इन्हीं के बीचों बीच से वृंश घाटी होते हुए नर्मदा जी बह रही हैं और यहाँ आके अरब सागर में मिल जाती हैं। गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में आके मिलती हैं। और डिटेल देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ इन सबको तो वैसे हम बता ही चुके हैं उस मैप में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो इसका राइट आंसर है लूनी नदी। जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण से निकलती भी हैं और वहीं समाहित भी हो जाती हैं। थार के मरुस्थल के आसपास इनका अपवहन क्षेत्र है। जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं और हुगली नदी इधर उड़ीसा की तरफ है। इनका चंबल नदी का भी मध्य प्रदेश में उद्गम है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर है घग्गर। घग्गर नदी है अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जो है तो अमरकंटक से ही निकलती हैं और क्या बोलते हैं भ्रंश घाटी में ही बहती हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि बिहार में बहती हैं और बिहार की राजधानी पटना के पास ये गंगा में समाहित हो जाती हैं। किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती हैं? तो इनका राइट आंसर अमरकंटक। यानी क्या कह रहा है कि किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो उत्तर की तरफ सोन नदी चली जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये है अमरकंटक चोटी और यहाँ से ये जो सोन नदी है निकल रही हैं तो ये इधर उत्तर की तरफ चली जा रही हैं और जो नर्मदा जी हैं ये क्या बोलते हैं इधर अरब सागर में जा रही हैं। और ये ताप्ती नदी भी अमरकंटक से ही निकलती हैं, ये भी अरब सागर में जाके गिरती हैं। और देख लेते हैं हम नदियों के बारे में। तो हमने गंगा नदी आपको पिछले मैप में ही बता दिया है गंगा नदी के बारे में। नर्मदा जी हैं, ताप्ती हैं, ये महानदी इधर जा रही हैं। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी इधर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही हैं। कृष्णा नदी जो है तो बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और जब इन दोनों की गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की धाराएं जब मिल जाती हैं तब मेघना कहते हैं। इधर देख लीजिए तो ये है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये जो पांचों नदियां हैं 1 2 3 4 5, ये जो पांचों नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदी हैं। सिंधु नदी का भी उद्गम यहाँ मानसरोवर झील से होता है, जो कि लद्दाख के लेह से भारत में प्रवेश करती हैं और इसके बाद ये पाकिस्तान की ओर बहती चली जाती हैं और लास्ट में जाके भी अरब सागर में ही मिलती हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। थैंक यू। सिंधु नदी किस झील से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है मानसरोवर झील से निकलती है। जो मानसरोवर झील है वो तिब्बत में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस केंद्र शासित प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है सिपकीला दर्रा। जो सिपकीला दर्रा है वो कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील।
अगला क्वेश्चन है सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में स्थित है सिपकीला दर्रा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है तिब्बत। जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत है और तिब्बत में ही मानसरोवर झील स्थित है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी किस सागर में जाकर मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर है अरब सागर। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो इसका राइट आंसर है कैलाश पर्वत से होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो इसका राइट आंसर है चेमायुंगडुंग हिमनद। अगला क्वेश्चन है किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी किस पहाड़ी से भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है नामचा बर्वा पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तब इसे मेघना कहते हैं, मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी ने सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करा हुआ है। गंगा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है जमुना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो इसका राइट आंसर है गंगा है। अगला क्वेश्चन है गंगा किस खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में अंत में समाहित हो जाती हैं। गोदावरी नदी किस घाट से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कौन सा राज्य गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका राइट आंसर ये। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से महानदी का उद्गम होता है। महानदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। कावेरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। कावेरी नदी अंत में किस खाड़ी में मिल जाती है? तो इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।